हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक के बारे में जानेंगे। देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी साख संस्थाओं के प्रयासों की पूरक संस्था के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता एक लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साख की संस्थागत संस्थाएं या तो नगण्य थीं या उनकी संख्या अपर्याप्त थी। कृषकों को परंपरागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वर्ष 1972 में आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में एक बैंकिंग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने व्यापारिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, ताकि लघु एवं सीमांत कृषकों, ग्रामीण कारीगरों एवं फुटकर व्यापारियों आदि की ऋण समस्याओं का अच्छी तरह समाधान किया जा सके। आयोग की सम्मति थी कि व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो निर्माण हुआ वो इसलिए किया गया था ताकि जो क्षेत्रीय इलाके मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ऋण समस्याओं से छुटकारा मिल सके तथा जो वो कृषि करते हैं उसमें उनको फ़ायदा मिल सके। ऐसी जो बैंकें हैं वो लघु एवं सीमांत मतलब जो छोटे और मीडियम वर्ग के किसान हैं उनको और जो कारीगर एवं फुटकर व्यापारी हैं उनको लाभ पहुंचाने के मकसद से इन बैंकों का निर्माण किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों के विस्तार पर अधिक व्यय आता है। व्यापारिक बैंकों के पास ग्रामीण किसानों की वित्तीय समस्याओं को समझने एवं उनके अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक मशीनरी का अभाव है। इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए एम. नरसिंगम की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने को उचित बताया। इस प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। इस अध्यादेश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। समिति ने स्पष्ट सुझाव दिया कि ग्रामीण शाख की संस्थात्मक प्रणाली में विद्यमान संस्थाएं अपने मौजूदा ढांचे में क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक अंतर को समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। भारत सरीखे विशाल देश में जहां इतनी असमानताएं हैं, कोई भी एकाकी प्रणाली चाहे वह व्यापारिक बैंक हो या सहकारी शाख समस्त क्षेत्रों की मांग को पूरा नहीं कर सकती। अतः शाख ढांचे को विस्तृत करने की तथा उसमें सुधार की नितांत आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो ग्रामीण समस्याओं की पहचान एवं स्थानीय सोच में तादात्म्य स्थापित कर सके। एक जो गुण सहकारी संस्थाओं में है और जिनमें व्यापारिक बैंकों के समान व्यवसाय संगठन का गुण हो, जमाओं को गतिशील बनाने की योग्यता हो, केंद्रीय मुद्रा
बाजार में पहुंच हो एवं आधुनिक दृष्टिकोण हो, एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। इन बैंकों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण बैंकों में साख की कमी को दूर करना। इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं सीमांत कृषकों, खेतीहर मजदूरों, दस्तकारों, लघु उद्योगियों तथा क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को समयानुसार सहजतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहित करना है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करना है। ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आकलन के उपरांत साख की व्यवस्था करना इन बैंकों का उद्देश्य है। उन पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलना जहां वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार कम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने नियत क्षेत्र में कार्य करता है। ये बैंक कार्य की आवश्यकता अनुसार क्षेत्र में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकते हैं। प्रारंभ में इन बैंकों में कार्य हेतु कर्मचारियों का चयन क्षेत्र के ही लोगों का किया जाता था, ताकि उन्हें भाषा संबंधी एवं अन्य क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रवर्तक बैंक होता है, जिसकी देखरेख में उसे कार्य करना होता है। प्रवर्तक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अनेक प्रकार के कार्यों में सहयोग करता है, यथा शेयर पूंजी क्रय करना एवं उसकी स्थापना में सहयोग देना, इसके कर्मचारियों का चयन करना तथा उनके प्रशिक्षण में सहयोग करना, प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करना आदि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, परंतु ये कुछ दृष्टिकोणों से अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हैं। दोनों में अंतर मुख्य आधार पर कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र एक विशेष क्षेत्र तक सीमित है। एक बैंक का कार्यक्षेत्र एक राज्य अथवा 2 जिलों तक है। इसके विपरीत वाणिज्यिक बैंक का कार्यक्षेत्र देश के अनेक राज्यों में फैला हुआ है और उनकी देश के बाहर भी शाखाएं हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं विदेशों में भी हैं। निर्बल वर्ग को सहायता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे उद्यमियों तथा अल्प पूंजी वाले व्यापारियों व निर्माताओं को ऋण व अग्रिम प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों का कार्यक्षेत्र इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। वे प्रधानतः व्यापारियों को नकद साख की सुविधा प्रदान करते हैं। अप्रैल 1997 से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने का कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंपा गया है तथा इनकी ब्याज दरों के निर्धारण को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। ब्याज की दर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में यह निश्चित कर दिया गया है कि उनकी ब्याज की दर सहकारी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। उनकी ब्याज दरें रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, किंतु वे अधिक हैं। कर्मचारियों के वेतन।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, जिसमें यह ध्यान में रखा गया है कि संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा उस राज्य के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा संबंधी शर्त आदि निर्धारित की गई हैं। इसके विपरीत वाणिज्यिक बैंकों का वेतन ढांचा उनके प्रधान कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए तथा जारी एवं चुकता पूंजी 25 लाख रुपए निश्चित की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सा पूंजी में केंद्रीय सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा प्रवर्तक बैंक द्वारा 35% का योगदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन बैंकों को राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक नाबार्ड द्वारा भी पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी जो मूलतः 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट में संशोधन कर उसे 4 करोड़ रुपए का कर दिया गया। इसी प्रकार इन बैंकों की चुकता पूंजी भी 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध एवं संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 निदेशक केंद्र सरकार द्वारा 1987 में एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार अब यह संख्या कम होकर 2 रह गई है। निदेशक राज्य सरकार द्वारा तथा निदेशक प्रवर्तक बैंक द्वारा मनोनीत होते हैं। बैंक का अध्यक्ष केंद्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, जो पूर्णकालिक होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।